नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को सामने एक ऐसी कहानी लाने वाली हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। बात हो है उस समय की जब एक दिवाली का त्योहार चालू हो गया। रीता की माँ रीता के पीछे पड़ी रहती थी, रीता बेटा साफ सफाई कर, दिवाली आ गई है, दिवाली आ गई है। तो रीता बोलती रहती थी, हमेशा टालती रहती थी, नहीं माँ जरा मेरा सर दुख रहा है, नहीं माँ मेरा हाथ पैर दुख रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ बोल के टालती रहती थी। तो जिसकी वजह से रीता की माँ उसका सारा काम खुद ही कर लेती थी। तो आखिर ऐसा करते करते दिवाली भी आ गई। रीता की माँ ने सब कुछ रीता के लिए खरीदा, बम पटाखे सब कुछ। तो मतलब इन शॉर्ट की घर से बाहर जाने की रीता की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी रीता कहाँ सुनने वाली थी। रीता की माँ ने मना किया, बेटा बेटा दिवाली का त्योहार चालू हो गया, घर पे सारे काम करके हम लोग पूजा पाठ करके आराम से पटाखे फोड़ेंगे। हाँ, तो रीता बोलती है ठीक है माँ। फिर भी वो सहेलियों के यहाँ चली जाती है घूमने फिरने के लिए और देर रात तक आती है। पूजा वूजा उसकी माँ ही कर लेती है और आराम से जो है खाना वाना खा लेती। 10 बजे रात को रीता आती है। रीता एक ऐसी लड़की थी जो मनमानी ही किया करती थी, कभी भी अपनी मम्मी की बात नहीं सुनती थी। यह कहानी जो है ये एक महाराष्ट्र के एक गाँव की है, जिसको मुझे बताया गया तो मैंने सोचा भाई ये आप लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ से ही हमें सीख मिलती है। हम सब जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें खौफनाक मंजर देखना पड़ता है। रीता के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। माँ की बात ना सुनने का नतीजा उसको ऐसा मिला कि वो जिंदगी भर आज तक वो भूल नहीं पाई है। यह बात जो है रीता ने मेरी दोस्त को बताई थी, तो दोस्त ने मुझे बताया तो मैंने बोला भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही खौफनाक है यार, रीता अभी भी जिंदा है। तो फिर वो मेरी दोस्त ने बोला हाँ यार, वो मौत के मुंह से बाहर आई। तो आखिर रीता के साथ हुआ क्या था, आप लोग को मैं पूरी कहानी बताती हूँ। तो दिवाली जो होती है मेन दीपावली, जिसमें लक्ष्मी पूजन किया जाता है, उसके बाद एक दिन अमावस्या आता है और कहा जाता है कि उस रात मतलब सारी प्रेत आत्माएं घूमती रहती हैं। तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादातर अपने घर में ही लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि दीपावली के दिन आप लोगों को पता होगा कोई भी ज़्यादा बाहर आते जाते आप लोगों ने, चाहे गाँव हो शहर हो कहीं पे भी हो, लेकिन देखा होगा आपको है कि कोई नहीं जाता है। तो रीता की माँ ने भी समझाया कि बेटा जाना नहीं तुम, अच्छा चलो आज तो निकल गए लेकिन कल बिल्कुल नहीं जाना। तो रीता बोलती है हाँ माँ ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ऐसा बोल के वह चली जाती है। उसके बाद जैसे ही दूसरे दिन अमावस्या चालू होता है तो रीता नहीं सुनने वाली थी। रीता जो है उसकी माँ को देखती है मम्मा सो रही है। उसके बाद दोपहर में ही अपनी 3-4 दोस्तों के साथ निकल लेती है घूमने के लिए। अब वो घूमने के लिए जाती है जंगल में, मतलब वो ट्रैकिंग करना बोलते हैं ना, कि वैसे टाइप का वो घूमने के लिए निकल लेती है अपनी दोस्त सोनाली, रीता और शीला के साथ। तो निकल रहती है आराम से बगीचे में। वो लोग मज़ा मस्ती करते हैं, करते करते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। इतना दूर निकल जाते हैं कि उनको कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है कि घर काफ़ी किलोमीटर पीछे छूट गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि आगे पूरा सुनसान जंगल है ही जंगल है। उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना कोई घर ना कुछ, ना टोटली एकदम काला काला आसमान और एकदम पूरी काली अंधेरी रात। अब इस वजह से रीता को थोड़ा डर लगने लगता है, ना कोई, सब ऐसा लग रहा था वीरान पड़ा हुआ है। रीता सोचती है बाप रे, आज तो माँ ने मना किया था, आज कहीं अमावस्या तो नहीं है। सारी सहेलियां उसकी बोलती है अरे यार हमारी माँ ने भी मना किया था कि मतलब घर से बाहर जाना नहीं है, तो हम लोग क्यों निकले यार। फिर ऐसा बोल के वो लोग पछताने लगते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो जंगल में टोटली भटक जाते हैं। यहाँ भटकने के बाद एक दूसरे से बिछड़ने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जंगल में एकदम तेज से आंधी तूफान आने लगता है। एकदम भयंकर आंधी तूफान आने की वजह से वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर में हमारे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद जो है रीता बोलती है कि माँ ने सही कहा था यार कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर मैंने मेरी माँ की बात सुन ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा कहती रहती है। फिर उसकी दोस्त सोनाली जो रहती है, वो सारी दोस्तें भी रोने धोने लगती हैं। उसके बाद देखती हैं कि
अचानक से इतनी तेज आंधी चली, सब लोग एकदम तेज से हवा में उड़ने लगे। उसके बाद देखते हैं कि सारे लोग जमीन पर धड़ाम करके गिरते हैं हवा से जैसे ही। उसके बाद सबके सब बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद घर पर आते हैं और माँ उनको बहुत चिल्लाती है, सभी की माँ, रीता की माँ तो चिल्लाती है लेकिन साथ में उनकी सहेलियों की माँ भी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। और फिर रात के 1 बजे जो है रीता घर के बाहर बैठी रहती है और घर के बाहर वहाँ पे जो बिल्ली जाती है उसको मार के रीता खाने लगती है। अब बिल्ली म्याऊं 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 इतने जोर जोर से बिल्ली चिल्लाती कि रीता की माँ उठकर बाहर आती है तो देखती है कि रीता ने बिल्ली को मार दिया है और उस बिल्ली के मांस को अजीब तरह से खाती रहती है। अब रीता की माँ ये सब देख के एकदम से डर जाती है। बेटा रीता क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? तो वो बोल, ओह क्या, कौन है तू? अजीबोगरीब बात करने लगती है। अब रीता की माँ एकदम डर के मारे कांपने लगती है। रीता की माँ बुलाती है उसके पापा को, देखो जी ये रीता क्या अजीब हरकतें कर रही है। रीता के पापा भी आते हैं तो दोनों को धक्का मार देती, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ऐसा धक्का मार देती है। उसके बाद उसके माँ बाप दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और रीता घर में नहीं आती है। बिल्ली के चिथड़े कर वो एकदम खाने ही लगती है। उसके बाद जो है उसकी सहेलियों की माँ भी आती हैं सुबह, रीता की माँ को सब बताती हैं कि मेरी बिल्ली ने चूहा खाया, किसी ने बोला कुत्ता मार के खाया, किसी ने बोला कि मेरी बिल्ली रात को खेत के पास सांप खाते हुए मिली। तो सब चारों की चारों सहेलियों के साथ ऐसा हादसा देखते हुए रीता की माँ समझ जाती है कि ये लोग दोपहर से जो निकले थे रात को आए हैं, कुछ ना कुछ इनके साथ हादसा हुआ है। अब रीता की माँ जाती है तांत्रिक के पास। उसके बाद पता चलता है कि इन लोगों पर काफ़ी भूत प्रेत आत्माओं का साया है, जिसकी वजह से ये लोग ऐसा भी कर रहे हैं। उसके बाद रीता की माँ पूछती है कि ये सब कैसे जाएगा, तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि उनको यहाँ लाना पड़ेगा और एक दिन पूरा पूजा विधि है। एक तांत्रिक नहीं, टोटल 10-12 तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, इसके लिए खर्चा भी जाएगा। तो पूजा बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और एक से होने वाला नहीं, क्योंकि सभी के ऊपर 2-2 और 3-3 आत्माओं का साया है। वो लोग जिंदा अभी नहीं बचेंगे अगर नहीं उनको अभी निकाला गया 1 महीने के अंदर। तो फिर रीता की माँ डर जाती है और साथ में उसकी सहेलियों की माँ भी। सभी लोग अपने जेवर गहना बेच के एक ही दिन में पैसे का व्यवस्था करते हैं और सभी लड़कियों को बहाने से तांत्रिक के पास लेकर आते हैं। उसके बाद तांत्रिक 10-12 तांत्रिक को लेके पूजा पाठ करवाते हैं। इतना भयंकर पूजा कि उनकी आत्मा उससे निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी कैसे न किसी तरह उन लोगों के शरीर से आत्मा को निकालते हैं। उसके बाद ये लोग एकदम बेहोश हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। टोटल 1 से 1.5 महीना लगता है इन लोग को रिकवर होने में। और होश जब आता है इन लोग को अच्छी तरह, तो इन लोग अपनी माँ से बहुत माफ़ी मांगती हैं। रीता तो बोलती है, काश माँ मैंने आपकी बात सुन ली होती तो मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं होता माँ। और उसकी सहेलियां भी बोलती हैं, माँ मुझे माफ़ कर दो, आप लोग हमेशा सही थे, हम लोग गलत थे, हमने अब अपनी मनमानी की सज़ा भोग ली है। उस जंगल में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था, हमें पटक पटक कर ऐसा लग रहा था तूफान उड़ा रहा है। तो उसकी माँ सोचती है इसलिए लोगों की मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, इसलिए माँ होती है माफ़ कर देती है। उसके बाद रीता ने अपनी माँ की कभी बात नहीं टाली, हमेशा अपनी माँ की बात सुनी। तो दोस्तों आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी कि दिवाली के बाद जो अमावस्या आता है या पहले कोई भी अमावस्या, उस वक्त ज़्यादा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसे समय में ज़्यादातर टोना टोटका या फिर भूत प्रेत का साया होता है। भूत प्रेत का भी घूमते, अगर आप लोग भगवान पर यकीन करते हैं तो भूत प्रेत पर भी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आत्मा है तो परमात्मा, परमात्मा है तो आत्मा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों तक यह मैसेज जो है पहुँच जाए। अगर पहुँचे तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सत्य घटना पर आधारित है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी शेयर होगा, उतना ज़्यादा जागरूकता जगेगी और लोग अपने घर से इस समय बाहर कम निकलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगली कहानी जल्द ही आप लोगों तक मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।